हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक पाठ है पापा खो गए। पापा खो गए पाठ का पूरा विस्तार से इस वीडियो में व्याख्या देखेंगे। पूरा पाठ का सारांश इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह जो पाठ है पापा खो गए, यह एक एकांकी है। इसके लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर। एकांकी एक नाटक होता है, उसका छोटा ही रूप होता है। इस एकांकी में उन्होंने निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनको भी पीड़ा होती है। और साथ ही पाठ में बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर लगा हुआ है। सुबह खड़े खड़े वे जो देखते हैं, रात में उसकी बातें करते थे। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। पेड़ कहता है कि खंबे से पहले का मैं खड़ा हूँ। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। पेड़ बहुत खुश हुआ कि उसके साथ एक खंबा भी पास में रहेगा। लेकिन खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। पोस्टर लगा हुआ था एक फिल्म का, उस पे एक जो नाचने वाली औरत है उसके घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियाँ निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियाँ पढ़ने से रोकते हैं। ये घटना है वहाँ पे शाम के समय के कि जो पेड़ है लेटर बॉक्स है और खंबा ये उस लेटर बॉक्स को चिट्ठी पढ़ने से रोकते हैं। उसी समय वहाँ किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं कि मतलब कोई वहाँ आ रहा होता है। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाई चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने खाने का प्रबंध करने चला जाता है। ये वही आदमी है जिसने लड़की का अपहरण किया था। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वो जो निर्जीव पदार्थ थे सारे, वे लड़की और आदमी के बारे में बातें करते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बात करने की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स जो था लाल ताऊ जिसे कहा गया है, वह लड़की से पूछता है कि उसका घर कहाँ है, लेकिन लड़की को मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीज़ें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। जो चोर था, अपहरण करता, उससे लड़की को बचाने का प्रयास सभी करते हैं। उसी समय बच्ची उठाने वाला आदमी वहां आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहाँ से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है कि सभी निर्जीव पदार्थ मिलकर के लड़की को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, सब इसके बारे में सोचने लगते हैं।
प्लानिंग करते हैं कि अब लड़की को कैसे पहुंचाया जाए घर। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएं जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंभा कहता है यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंभा टेढ़ा खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा काँव काँव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए। तो ये जो एकांकी है पूरी, इसमें सभी कौवे के छोड़कर निर्जीव पात्र होते हैं और वे सभी उस बच्ची को उस चोर के हाथों से बचाकर उसके पापा के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिसमें वे सफल भी हो जाते हैं। लड़की जो है वो अपने पापा के पास पहुंच जाती है। जो पोस्टर में सभी ने लिख दिया था कि पापा खो गए हैं, इसी वाक्य के आधार पे इस पाठ का नाम पापा खो गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस एकांकी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कहीं भी एकांत में अकेले जाना नहीं चाहिए अपने घर वालों को बिना बताए। और साथ ही लेखक ने निर्जीव पात्रों के माध्यम से उनकी पीड़ा भी व्यक्त की है कि किस प्रकार से वे खड़े खड़े एक जगह पे परेशान हो जाते हैं। ये थी अपनी एकांकी, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।